हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 नंबर प्ले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें नंबर्स प्ले, तो इसमें आपको नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके फर्स्ट टॉपिक को, तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टॉपिक है नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। नंबर्स हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट बात करें, व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई गई है। पिक्चर अगर हम यहाँ पर देखें तो हर एक बच्चा क्या कर रहा है? हर एक बच्चा एक नंबर बोल रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये गर्ल बोल रही है 0, यहाँ पर ये गर्ल कह रही है 2, यहाँ पर ये बॉय कह रहा है 1, देन गर्ल कह रही है 1, ठीक है। तो हर एक बच्चा क्या कर रहा है? एक नंबर कहता है, ठीक है। तो आगे क्या कहा गया है? Some children in a park are standing in a line. Each one says a number. कुछ बच्चे पार्क में खड़े हुए हैं एक लाइन में और सब बच्चे एक नंबर को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सारे बच्चे एक पार्क में खड़े हैं और सब बच्चे क्या करते हैं? एक नंबर को बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन। आप क्या सोच पा रहे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर क्या इसका सेंस हो सकता है? तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गर्ल कह रही है 0, ठीक है। यहाँ पर ये बॉय कह रहा है 0, देन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बॉय कह रहा है 0। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 0 है, ठीक है, यहाँ पर ये जो 0 है, इससे बड़ा कोई भी इसके पास में खड़ा नहीं है। हम क्या देख पा रहे हैं? इसके पास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं खड़ा जो इससे बड़ा हो, ठीक है। 0 के लिए हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके पास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इससे बड़ा हो, ठीक है, देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये कह रहा है 2। अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 के पास में जो भी बच्चे खड़े हैं वो उससे क्या है? बड़े हैं। हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 के पास में जो भी बच्चे खड़े हैं वो उससे बड़े हैं, ठीक है। हाइट में कैसे बड़े हैं? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जैसे 2 है तो 2 के पास में ये जो गर्ल है, ये बॉय है, ये दोनों क्या है? इसके पास में बड़े हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 की बात करें, नंबर 1 की, तो हम 1 में क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बच्चा जो इसके पास खड़ा है वो इससे बड़ा है और दूसरा बच्चा इसके पास जो खड़ा है वो उससे छोटा है। यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करें पिक्चर की, तो नेक्स्ट में क्या कहा गया है यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में कि द चिल्ड्रन नाउ रीअरेंज देमसेल्व्स एंड अगेन ईच वन सेज अ नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वापस क्या कर रहे हैं? इन चिल्ड्रन को अरेंज किया जा रहा है और देन उसके बाद वापस क्या कर रहे हैं? सारे बच्चे एक नंबर को बोलते हैं, ठीक है। इसके बेस पर आपको यहाँ पर बोला गया है किस तरीके से यहाँ पर ये नंबर बोले गए हैं ना, इसको समझना। जैसे अगर हम बात करें, डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट। आप पता कर पा रहे हैं कि ये जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर ये जो हर एक बच्चा नंबर कह रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप समझना थोड़ा सा। यहाँ पर ये हिंट दे रखी है आपको कि कुड देयर हाइट्स बी प्लेइंग अ रोल। यहाँ पर जो पिक्चर आपको गिवन है, इस पिक्चर में हाइट जो है वो मेन रोल प्ले करती है। इन बच्चों में जो हाइट है वो मेन रोल प्ले करती है। समझ में आया? तो यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर ये कह रहा है नेक्स्ट अ चाइल्ड से 1। अब इस पिक्चर में 1 कब कहा जाएगा, ठीक है। जो कोई भी बच्चा अगर 1 कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है, इसके पीछे आप देखना। यहाँ पर कहा गया है अ चाइल्ड से 1। अगर कोई चाइल्ड 1 कहता है, क्या कहता है? 1 कहता है इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चाइल्ड क्या कहता है? 1 कहता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास में एक ही बच्चा है, इसका जो पड़ोसी होगा, जैसे कि मैं हूं, ठीक है। अगर मैं 1 कह रही हूं तो मेरे पास में एक ही पड़ोसी ऐसा होगा जो मेरे से बड़ा होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई बच्चा 1 कहेगा तो उसका मतलब ये होगा कि उसके पास में एक ही पड़ोसी ऐसा होगा जो उससे बड़ा होगा। सेकंड पड़ोसी के बारे में इसने कुछ नहीं कहा है, तो सेकंड पड़ोसी कैसा होगा? अगर बड़ा नहीं हो सकता तो कैसा होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कोई चाइल्ड अगर 1 कह रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास में जो उसके दोनों पड़ोसी हैं उसमें से एक पड़ोसी कैसा होगा? हाइट में उससे ज्यादा होगा। इस पिक्चर में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 1 कह रहा है तो इसके पास में एक पड़ोसी है जो उसकी हाइट से क्या है? बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम 1 देखें तो इसके पास में एक पड़ोसी ऐसा है जो हाइट में क्या है? बड़ा है, ठीक है। ऊंचाई में क्या है? इसकी हाइट क्या है? बड़ी है। यहाँ पर हम सेकंड साइड क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर छोटा है, ठीक है। तो 1 में आप क्या कहेंगे कि उसके पास में जो उसका पड़ोसी होगा, नेबर होगा, वो कैसा होगा? एक बड़ा होगा,
ठीक है, उसके पास में जो 2 पड़ोसी होंगे उसमें से एक बड़ा होगा। 1 का रूल आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर है अगर कोई चाइल्ड 1 कहेगा, इसका मतलब ये होगा कि उसमें उसके पास में जो एक पड़ोसी है वो उससे हाइट में क्या है, बड़ा है। समझ में आया। सेकंड यहाँ पर कह रहा है अ चाइल्ड से 2, अगर कोई चाइल्ड 2 कहता है इफ बोथ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई चाइल्ड 2 कहता है तो हम क्या देखेंगे कि अगर कोई चाइल्ड 2 कहता है तो उसके पास में जो दोनों पड़ोसी है वो उससे क्या होंगे, बड़े होंगे। 1 में केवल एक पड़ोसी हाइट में बड़ा था, 2 में दोनों पड़ोसी उसके कैसे होंगे, हाइट में ज्यादा होंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट बोल रहा है अ चाइल्ड से 0, अगर कोई चाइल्ड 0 कहता है। 1 और 2 का आपको समझ में आ गया। 1 में ये कह रहा है कि अगर कोई चाइल्ड 1 कहेगा, इसका मतलब ये है कि उसके पास में एक पड़ोसी उससे ऊंचाई में, सॉरी उसकी हाइट क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अगर कोई चाइल्ड 2 कहता है तो उसके पास में जो उसके पड़ोसी होंगे उसके दोनों की हाइट ज्यादा होंगी। ठीक है। अगर कोई चाइल्ड 0 कहता है, क्या कहता है, 0 कहता है, अगर कोई चाइल्ड 0 कहता है तो उसका मतलब ये होगा कि इफ नाइदर ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चाइल्ड 0 कहता है तो उसके पास में जो उसके नेबर होंगे उसमें कोई भी बड़ा नहीं होगा। अब बड़ा नहीं होगा तो कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है। 0 अगर कोई कहेगा तो उसके दोनों पड़ोसी में से कोई भी बड़ा नहीं होगा। अगर कोई नंबर 2 कोई बच्चा 2 कहेगा तो उसके दोनों पड़ोसी कैसे होंगे, हाइट में बड़े होंगे। अगर कोई 1 कहेगा चाइल्ड तो उसका एक पड़ोसी हाइट में बड़ा होगा। यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट कह रहा है दैट इज ईच पर्सन सीज द नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स दे हैव। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर जो भी बच्चा कोई नंबर कह रहा है तो उसकी हाइट पर बात की गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको हाइट बताई गई है। ठीक है, नेबर्स की हाइट बताई गई है। समझ में आया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा आप यहाँ पर समझना। 1 के हम क्या कह रहे थे कि 1 के पास में एक बच्चा ऐसा होगा जो कि क्या होगा, उससे बड़ा होगा। ठीक है। 2 के बारे में हम क्या कह रहे थे, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। 2 के बारे में हम क्या कह रहे थे कि 2 के पास में दोनों पड़ोसी उससे क्या होंगे, हाइट में बड़े होंगे। ठीक है। 1 के लिए हम कह रहे थे कि 1 के पास एक पड़ोसी ऐसा होगा जो उससे हाइट में बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पर 1 है, 1 के पास एक पड़ोसी उससे बड़ा है। यहाँ पर 1 है, उसके पास जो पड़ोसी है वो उससे बड़ा है। ठीक है। यहाँ पर 2 है तो उसके पास दोनों पड़ोसी कैसे हैं, दोनों पड़ोसी उससे बड़े हैं। ठीक है। यहाँ पर 0 है तो 0 में दोनों पड़ोसी कैसे होंगे, छोटे होंगे हाइट में। समझ में आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन है। तो क्वेश्चंस क्या है, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन है कैन द चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स। क्या हम बच्चों को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। क्या हम इन बच्चों को, ये जो यहाँ पर पिक्चर आपको गिवन है, इन बच्चों को इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं जिससे कि लास्ट में क्या आए, यहाँ पर आपको क्या मिले, 2 मिले। क्या मिले, 2 मिले। अब यहाँ पर समझना आप, जैसे अगर हम बात करते हैं 2 के बारे में, हमने क्या देखा था, अगर कोई बच्चा 2 कहेगा, क्या कहेगा, 2 कहेगा। जैसे मैं हूं, अगर मैं 2 कहूंगी तो मेरे दोनों आसपास जो पड़ोसी होंगे वो क्या होंगे, मुझसे हाइट में बड़े होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा 2 कहेगा तो उसका मतलब क्या है कि उसके पास में दोनों पड़ोसी उससे हाइट में क्या होंगे, बड़े होंगे। अब हमको क्या देखना है कि हमको बच्चों को इस तरीके से अरेंज करना है कि एंड में हमको 2 मिले। यहाँ पर जो एंड वाला बच्चा है वो क्या कहे, 2 कहे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 के दोनों 2 पड़ोसी होंगे। 2 के क्या और कौन होंगे, 2 के 2 पड़ोसी होंगे। और हम क्या देखेंगे, अगर 2 एंड में आएगा, 2 अगर एंड में आएगा तो यहाँ पर पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर पड़ोसी होगा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसका सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में आप क्या बताएंगे, नो द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स कांट से 2 बिकॉज दे कैन हैव ओनली 1 नेबर। क्योंकि अगर लास्ट में हम 2 को रखेंगे तो उसके पास एक ही नेबर होगा, एक ही उसका पड़ोसी होगा, जिसके कारण से हम लास्ट में 2 को रख ही नहीं सकते। समझ में आ गया। वापस मैं बता देती हूँ कि लास्ट में खड़ा हुआ जो बच्चा होगा वो 2 नहीं कह सकता, क्योंकि उसके पास में केवल एक ही पड़ोसी होगा। और 2 में हमने क्या देखा था कि उसके 2 पड़ोसी होंगे जो कि उससे हाइट में क्या होंगे, बड़े होंगे। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन।
क्या हम बच्चों को एक लाइन में इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं क्या? सो डेट ऑल वुड से ओनली 0, तो सारे बच्चे क्या कह सके? 0 कह सके। अब एक बात समझिएगा, जैसे मान लो कि हमने बच्चों को इस तरीके से अरेंज किया कि सारे बच्चे क्या कह रहे हैं? 0 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 0 कह रहे हैं। अब हमने क्या देखा था कि अगर कोई बच्चा 0 कहेगा, कोई बच्चा अगर 0 कहेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास में जो उसके पड़ोसी हैं वो कैसे होंगे? उससे हाइट में टॉलर नहीं होंगे, उससे हाइट में बड़े नहीं होंगे, है ना, उससे। तो क्या कहने का मतलब क्या है? अगर बड़े नहीं होंगे तो छोटे होंगे। तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है कि हम इस तरीके से चिल्ड्रन को अरेंज कर दे जिससे सारे 0 बोले? सारे 0 कब बोलेंगे? बच्चे सभी 0 कब बोलेंगे? जब उनकी हाइट क्या होंगी? सेम होंगी। हाइट क्या होंगी? सेम होंगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, कि सभी बच्चे क्या बोले? 0 बोले, क्योंकि 0 के पास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जो उससे टॉलर हो। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? यस, इफ ऑल द चिल्ड्रन इन द लाइन आर द सेम हाइट। कब पॉसिबल है ये तभी पॉसिबल होगा जब सभी की हाइट क्या हो? सेम हो। हाइट क्या हो? सेम हो। Then they would all say only 0 because none of them would have a taller neighbor, क्योंकि 0 का कोई भी टॉलर नेबर नहीं हो सकता, उसका कोई भी पड़ोसी उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ये तभी पॉसिबल है जब सबकी हाइट क्या हो? सेम हो। समझ में आ गया? इन बच्चों को हम तभी अरेंज कर सकते हैं जिससे कि सारे 0 बोले। कब अरेंज कर सकते हैं? जब सबकी हाइट क्या हो? सेम हो। समझ में आया? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर? क्या बच्चों को हम इस तरीके से खड़ा करते हैं जिससे कि उनमें से जो बच्चे पास में है, जो पड़ोसी है, जैसे मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा है, तो ये क्या सारे बच्चे सेम नंबर कह सकते हैं क्या? अगर हम देखें तो पड़ोसी जो 2 हैं वो कैसे हैं? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 बच्चे अगर एक साथ खड़े हैं तो क्या वो सेम नंबर कह सकते हैं क्या? तो यहाँ पर आप देखना कैसे पॉसिबल कब होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 1 नंबर के बारे में, ठीक है, तो मान लीजिए कि पहला जो बच्चा है वो 1 कह रहा है। क्या कह रहा है? 1 कह रहा है। तो 1 में हमने क्या देखा था? अगर कोई बच्चा 1 कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास एक ऐसा पड़ोसी होगा जो उससे हाइट में बड़ा होगा। बिल्कुल पॉसिबल है। तो उससे हाइट में अगर कोई नंबर बड़ा है तो मान लीजिए कि उसके पास एक पड़ोसी है जो उससे हाइट में बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉसिबल है? ये भी 1 कह सकता है। 1 कह सकता है अगर इसके पास वाला पड़ोसी इससे हाइट में क्या हो? बड़ा हो। पॉसिबल है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक बच्चा 1 कह रहा है, ठीक है, उसका एक पड़ोसी टॉलर होगा, तो हमने मान लिया कि ये टॉलर है और ये भी 1 कह रहा है। अब ये 1 कह रहा है तो ऑब्वियसली इसके पास एक ऐसा पड़ोसी होगा जो उससे हाइट में बड़ा होगा, तो ये भी क्या कहेगा? 1 कहेगा। नेक्स्ट अगर इससे भी बड़ा कोई आ रहा है, ठीक है, इससे भी बड़ा कोई इससे भी हाइट में बड़ा है, अगर वो भी 1 कहना चाह रहा है, ठीक है, वो भी 1 कह रहा है, तो उसके भी पास एक हाइट में कौन होगा? बड़ा होगा। तो मान लीजिए इससे भी एक बड़ा हम ले रहे, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि लास्ट वाला 1 कहे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 1 कहेगा तो उससे वापस एक और बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0। क्या लिख देते हैं यहाँ पर हम? 0। ठीक है, इसको थोड़ा समझना कैसे। जैसे कि फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला बच्चा कह रहा है 1, तो उसके पास में एक बच्चा ऐसा होगा जो उससे हाइट में बड़ा होगा, तो अगर ये भी 1 कह रहा है, ठीक है, उससे बाद में एक बच्चा ऐसा होगा जो भी हाइट में बड़ा होगा, वो भी 1 कहेगा। ठीक है, उसके पास एक और डॉलर होना चाहिए, तो ये भी क्या कहेगा? 1 कहेगा। नेक्स्ट लास्ट वाला 1 नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि इसके पास एक और बच्चा ऐसा होना चाहिए जिससे हाइट में बड़ा हो। 1 कब कहेगा बच्चा? जब उसके पास वाला पड़ोसी उससे हाइट में क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 1 ना लिखकर क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 0, क्योंकि 0 के पास जो पड़ोसी होगा उससे हाइट में क्या नहीं होगा? बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों बच्चे ये सेम नंबर कह रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों बच्चे सेम नंबर कह पा रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों बच्चे सेम नंबर कह पा रहे हैं। देख सकते हैं हम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से भी हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये कह रहा है सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे? यस, two children standing next to each other can say the same number if they are arranged either in ascending or descending order of their heights। समझ में आ गया? यहाँ पर वापस आज समझना, जैसे कि हमने फर्स्ट 1 लिया, ठीक है, हमें पता है कि 1 का एक पड़ोसी कैसा होगा? उससे हाइट में बड़ा होगा, तो हमने वापस एक पड़ोसी यहाँ पे रख दिया। वो भी क्या कह रहा है? 1 कह रहा है।
ठीक है, हमें सेम नंबर चाहिए ना, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या देखा, 1 क्या कब कहेगा कोई बच्चा, जब उसका पड़ोसी बड़ा होगा, तो हमने वापस यहाँ पे 1 कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर वापस 1 कर दिया। अब लास्ट तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 होगा तो वापस हमको 1 लेना पड़ेगा उससे बड़ा। ठीक है, तो हमने लास्ट वाला क्या ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया। क्यों, क्योंकि 0 का जो भी पड़ोसी होगा वो उससे हाइट में बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से अगर नंबर को अरेंज करेंगे तो हमको ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। कहने मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप। कितने चिल्ड्रन है, एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, सभी की हाइट अलग अलग है। क्या है, सभी की हाइट कैसी है, अलग है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1, क्या इस तरीके से हम उनको खड़ा कर सकते हैं जिससे कि उनमें से 4 बच्चे तो क्या कहे, 1 कहे, और एटलीस्ट एंड द लास्ट 1 से 0। इसको आप समझना, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ग्रुप है, क्या है, एक ग्रुप है जिसमें कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। मान लीजिए एक ग्रुप है जिसमें 5 बच्चे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, सभी की हाइट कैसी है, अलग अलग है, डिफरेंट हाइट है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1, क्या हम उनको इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं जिसमें से 4 बच्चे तो क्या बोले, 1 बोले, ठीक है, और एक बच्चा क्या बोले, 0 बोले। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, तो इसको समझना यहाँ पर ये पॉसिबल है या नहीं। देखना, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम फर्स्ट बच्चा यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 कह रहा है। क्या कह रहा है, फर्स्ट बच्चा यहाँ पर 1 कह रहा है। ठीक है, हमें कितने बच्चे, यहाँ पे कितने बच्चे बोलेंगे, 1, 4 बच्चे कहेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट बच्चा यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि अगर कोई बच्चा 1 कहेगा तो उसके पास एक पड़ोसी ऐसा होगा जो उससे हाइट में बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। तो नेक्स्ट पड़ोसी बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि 4 बच्चे क्या करने चाहिए, 1 कहने चाहिए। अब अगर ये वापस 1 कहे, क्या कहे, 1 कहे, तो हम क्या देखेंगे, इसका एक और पड़ोसी क्या होना चाहिए, इससे हाइट में बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 के पास एक पड़ोसी ऐसा होगा जो उससे हाइट में क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, उससे हाइट में बड़ा होगा। वापस देखना, जैसे यहाँ पर ये कह रहा है 1, ठीक है, यहाँ पर वापस अगर हम कह रहे हैं कि ये 1 कहेगा, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वापस ये 1 कहेगा। ठीक है, देखना 1 का एक पड़ोसी बड़ा हो गया, यहाँ पर हम 1 देख रहे हैं, 1 का एक पड़ोसी वापस उससे क्या हो गया, ऊंचाई में बड़ा हो गया। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, वापस अगर नेक्स्ट वाला भी 1 कह रहा है, ठीक है, इसके पास एक पड़ोसी इससे भी हाइट में बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर ये, अब 4 ने तो 1 कह दिया, ठीक है, 4 बच्चों ने तो 1 कह दिया। नेक्स्ट हम लास्ट ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है, ये 0 कह रहा है। क्या कह रहा है, 0 कह रहा है। तो ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि 1 के पास वाला पड़ोसी उससे ऊंचाई में बड़ा होगा, एक पड़ोसी। यहाँ पर ये 1 है, इससे ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 कह रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इसका एक पड़ोसी 1 कहेगा, इसके पास में जो पड़ोसी होगा वो उससे हाइट में बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट वाला जो पड़ोसी है वो 0 कहेगा। क्यों, क्योंकि 0 के पास जो भी पड़ोसी होगा वो उससे हाइट में बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये अगर हम करते हैं तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है, यस इट इज पॉसिबल ओनली इफ द चिल्ड्रन 5 चिल्ड्रन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। सभी की हाइट क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर आपको कहा गया था कि क्या है, डिफरेंट हाइट है, सभी की हाइट अलग अलग है। और इस तरीके से हम बच्चों को अरेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कि 4 चिल्ड्रन तो क्या कहेंगे, 1 कहेंगे, और उसमें से एक चिल्ड्रन क्या कहेगा, 0 कहेगा। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको बच्चों को क्या करना है, अरेंज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इन द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 पॉसिबल। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे 1 1 1 1 0 था। अब ये कह रहा है कि क्या सारे नंबर 1 हो, ये पॉसिबल है क्या। देखना, जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि ये 1 है तो इसके पास एक टॉलर चाइल्ड होना चाहिए, ऊंचाई में बड़ा बच्चा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मान लिया कि हमने 1 है। ठीक है, नहीं इसके पास भी एक ऊंचाई में बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 कोई बच्चा तभी कहेगा जब उसके पास में उसका जो पड़ोसी है, एक पड़ोसी उससे हाइट में क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। नेक्स्ट वाला भी 1 पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सारे नंबर 1 पॉसिबल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 कह रहे हैं तो लास्ट वाला यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि
5 कह रहा है ना 1, तो आप एक 1 और बना लो यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि अगर हम 1 यहाँ पर बनाते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? हमने क्या देखा था कि 1 जो होगा, 1 अगर कोई बच्चा कहता है तो उसका एक पड़ोसी क्या होना चाहिए, उससे ऊंचाई में बड़ा होना चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं, ये तो इससे क्या है, छोटा है, ये इससे छोटा है, ये छोटा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1 कह रहा है तो इसका ये पड़ोसी इससे ऊंचाई में क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पर अगर ये 1 कह रहा है तो इससे ये पड़ोसी जो इस ऊंचाई में बड़ा हो गया। यहाँ पर ये 1 कह रहा है तो ये पड़ोसी इसका ऊंचाई में बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर ये 1 कह ही नहीं सकता, यहाँ पर तो 1 होना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर कोई दूसरा नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। 2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2 के जो दोनों पड़ोसी होंगे वो क्या होंगे, ऊंचाई में बड़े होंगे, ठीक है। 2 का अगर कोई बच्चा कहेगा वो कब कहेगा, जब उसके दोनों पड़ोसी क्या होंगे, हाइट में ज्यादा होंगे। यहाँ पर 2 भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर ओनली क्या पॉसिबल है, यहाँ पर 0 पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, 0। तो सभी तो 1 नहीं कह सकते, 4 हो सकता है, 4 1 कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला भी 1 नहीं कह सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन कि नो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द लास्ट चाइल्ड डज नॉट हैव अ टॉलर नेबर। क्योंकि अगर लास्ट में भी हम अगर यहाँ पर भी 1 कहते हैं, क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, तो इसके पास में जो उसका पड़ोसी ही नहीं है, ठीक है, जो कि इससे ऊंचाई में बड़ा हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ पर हम 1 कह सके, हम यहाँ पर 0 कह सकते हैं, ठीक है। तो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द लास्ट चाइल्ड डज नॉट हैव अ टॉलर नेबर एंड देयरफॉर कैन नेवर से 1, ठीक है। इसलिए वो 1 नहीं कह सकता। समझ में आ गया? इसलिए ये सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं 0 की, किसकी, 0 की, तो हमने क्या देखा था कि 0 के पास हमने क्या देखा था, 0 के पास हमने क्या देखा था कि 0, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, समझना आप। जैसे कि हमने क्या देखा था कि 0 के पास अगर दोनों पड़ोसी कैसे होंगे, उससे हाइट में छोटे होंगे, कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप समझना, 0 के पास दोनों पड़ोसी कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पर 1 होगा, क्या होगा, देखो नंबर आपको कैसे, सीक्वेंस कैसे जमाना है, 0 1 2 1 0। कोई बच्चा अगर 0 बोल रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि उसके पास दोनों पड़ोसी उससे छोटा, ऊंचाई, सॉरी हाइट में कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो मान लीजिए ये 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 1, तो अगर हम यहाँ पर 1 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 लेंगे तो हमने कोई बच्चा 1 कब बोलेगा, बच्चा 1 कब बोलेगा, जब उसका एक पड़ोसी उससे हाइट में क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हाइट में यहाँ पर बड़ा हो गया, पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 की, तो 2 क्या होगा, इससे हाइट में छोटा होगा, क्योंकि 1 का एक ही पड़ोसी ऊंचा होगा, एक ही पड़ोसी उससे हाइट में ज्यादा होगा, दूसरा पड़ोसी हाइट में ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया। 2 क्या, कोई बच्चा 2 कब कह रहा था, कोई बच्चा 2 जब कह रहा था जब उसके दोनों पड़ोसी हाइट में कैसे थे, बड़े थे, ठीक है। तो इसका एक पड़ोसी तो हाइट में बड़ा हो गया, दूसरा पड़ोसी भी क्या होगा, हाइट में बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं। अब 1 कह रहे हैं तो 1 का एक पड़ोसी ऐसा होना चाहिए जो हाइट में बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो छोटा हो गया, तो एक पड़ोसी से हाइट में बड़ा होगा, तो वो क्या कह सकता है, जो हाइट में बड़ा होगा वो 0 कह सकता है। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ये, कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट 0 कह रहा है तो उसके पास में हम 1 लगा देंगे, देन 2, फिर 1, फिर 0। अब यहाँ पर देखना, 2 के दोनों पड़ोसी कैसे हो गए, हाइट में बड़े हो गए, ठीक है। 1 का एक पड़ोसी हाइट में बड़ा हो गया, पॉसिबल है। 1 का एक पड़ोसी यहाँ पर हाइट में बड़ा हो गया, तो ये सीक्वेंस हमारा पॉसिबल है। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा है, यस इट इज पॉसिबल इफ द शॉर्टेस्ट चाइल्ड इज इन द मिडल। शॉर्टेस्ट चाइल्ड मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो 2 है ये हमने कहाँ पर लिख दिया, मिडल में, ठीक है, बीच में। विद द हाइट्स इंक्रीज सिमेट्रिकली एज यू मूव आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर आप देखना, अगर हम इसमें मिड में एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिकली हम देख पा रहे हैं कि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, बच्चों को इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 7th क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। किस तरीके से आप बच्चों को 5 चिल्ड्रन को अरेंज करोगे जिससे कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 कह सके, कोई बच्चा ज्यादा से ज्यादा 2 कह सके। ये कब पॉसिबल होगा देखना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, नंबर हमारे पास 3 है, 0 1 और 2, ठीक है।
तीनों नंबर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2 बोले, कोई भी बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या बोले 2 बोले, तो हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर हमने, फर्स्ट बच्चा क्या बोल रहा है 0 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 0 बोल रहा है। हम देख सकते हैं कि 0 के पास में कोई भी टॉलर नहीं होगा, इससे छोटा होगा, तो छोटा हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, ठीक है 2 ले सकते हैं हम यहाँ पर। अब हमने 2 का क्या देखा था, अगर कोई बच्चा 2 कह रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके जो दोनों पड़ोसी होंगे वो उससे ऊंचाई में बड़े होंगे, तो अगर ये भी यहाँ पर बड़ा है तो हम यहाँ पर वापस 0 कह सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर 0 ना कहकर 1 कह लें, ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट में हमने क्या कहा 0, सेकंड में हमने कहा 2, अब यहाँ पर हम 0 ना कह के 1 कह लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम 1 कह लेते हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम नेक्स्ट नंबर 2 ले सके, क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर 2 लेंगे, तो 2 तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 2 का तो कोई पड़ोसी जो है छोटा हो ही नहीं सकता, 2 के तो दोनों पड़ोसी कैसे होंगे, बड़े होंगे, तो हम यहाँ पर 2 नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 नहीं यूज किया, ठीक है। 1 यहाँ पर हमने क्यों यूज नहीं करा, क्योंकि 1 का एक पड़ोसी टॉलर होगा, अगर कोई बच्चा 1 कहेगा तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो एक पड़ोसी होगा वो उससे ऊंचाई में बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन अब बड़ा होगा, अब यहाँ पर हम 2 कह दें, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 कह दें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 के दोनों पड़ोसी कैसे होंगे, हाइट में बड़े होंगे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या नहीं यूज किया, 1 यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये 0 हो गया। कोई अगर बच्चा 0 कह रहा है तो उसके पास वाले पड़ोसी कैसे होंगे, उस हाइट में छोटे होंगे, तो हमने 2 ले लिया। अब 2 के दोनों पड़ोसी उससे हाइट में बड़े होंगे, तो यहाँ पर 0 आ गया, वापस हम क्या बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं, और देन वापस हम क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे। तो इस तरीके से हम 5 चिल्ड्रन को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। समझ में आ गया। तो कितनी बार कह पाएगा बच्चा 2 टाइम, कितने टाइम 2 टाइम। यस, सॉल्यूशन में आप देखना सॉल्यूशन क्या है। यस, इट इज पॉसिबल इफ द टॉल एंड शॉर्ट चिल्ड्रन अरेंज देमसेल्व्स अल्टरनेटली। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम इस तरीके से एक के बाद एक छोड़कर अगर अरेंज करते हैं तो हमको इस तरीके से मतलब अरेंज करना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 2 कितनी बार 2 कह पा रहा है बच्चा 2 टाइम। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें और यहाँ पर तो सेकंड टॉपिक यहाँ पर आ गया है हमारे पास में। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया 7% तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉपिक क्या है, सुपर सेल्स। टॉपिक हमारे पास क्या है, सुपर सेल्स। अब आप समझना सुपर सेल्स का मतलब यहाँ पर क्या है। जैसे कि हम बात करें कि मैं सुपर सेल्स हूँ, ठीक है, मैं सुपर सेल्स हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो पड़ोसी होंगे वो मुझसे छोटे होंगे। क्या होंगे, छोटे होंगे। अब यहाँ पर आप देखना, ऑब्जर्व द नंबर्स रिटन इन द टेबल बिलो, व्हाई आर सम नंबर्स कलर डिस्कस। आप ये टेबल देख रहे हो, इसमें आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन करा गया है। तो ये कलर आपको क्या बताता है, यहाँ पर हमने इसको ग्रीन करा है, ठीक है, यहाँ पर ये बॉक्स ग्रीन है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो बॉक्स है ये ग्रीन क्यों है, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। व्हाई आर सम नंबर्स कलर्ड, क्यों हमने कुछ नंबर को कलर किया हुआ है, इसको आप समझना। जैसे अगर हम बात करें कि जो कलर नंबर है ना ये 79, हम क्या देख पा रहे हैं, ये 79 जो है ना ये सुपर सेल है। क्या है, सुपर सेल्स। कैसे पॉसिबल है देखना, 79 के जो पड़ोसी है, 79 के जो पड़ोसी है वो उससे छोटे हैं। कैसे हैं, छोटे हैं। 79 यहाँ पर ये हो रहा है 75, क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है 75, यहाँ पर 43। तो 79 इसके दोनों पड़ोसी से बड़ा है, इसलिए ये सुपर सेल है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, 29 जो है उसके दोनों पड़ोसी से बड़ा है, इसलिए ये सुपर सेल है, ठीक है। नेक्स्ट 34 जो है वो इसके इस पड़ोसी से क्या है, बड़ा है, इसलिए ये सुपर सेल है। कहने का मतलब ये है कि ग्रीन बॉक्स में अगर कोई नंबर है, ग्रीन बॉक्स में अगर कोई नंबर है, इसका मतलब ये है कि उसके पास वाले पड़ोसी से वो बड़ा है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं 626 है जो कि 345 से भी बड़ा है और 577 से भी बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 790 जो कि 694 से भी बड़ा है और 345 से भी बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 198 जो 109 से बड़ा है, ठीक है। तो ग्रीन बॉक्स में जो नंबर है वो उसके आसपास वाले नंबर से क्या है, बड़े हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सुपर सेल। क्या कहते हैं, सुपर सेल। यहाँ पर आप देखना जैसे ये व्हाइट बॉक्स में 200 है तो इसके पास वाले हम क्या देख पा रहे हैं, 577 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 345 है, 63, 10। कुल मिलाकर आपको इतना समझना है कि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स आपको गिवन है, बॉक्स गिवन है, उसमें से कुछ बॉक्स ग्रीन है। ग्रीन का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो ग्रीन बॉक्स में नंबर है वो उसके पड़ोसी नंबर से बड़ा होगा। समझ में आया। अब हम रीड कर लेते हैं यहाँ पर
A cell is colored if the number in it is larger than its adjacent cell. The number 626 is colored as it is larger than 577 and 345. कहने का मतलब ये है कि अगर 626 यहाँ पर है तो ये 345 से भी बड़ा है और 577 से भी बड़ा है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इट इन द लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल। बिल्कुल, ग्रीन बॉक्स में जो नंबर है वो उसके एडजेसेंट पास वाले सेल से क्या है, बड़ा है, ठीक है। यही आपको बताया गया है। नेक्स्ट बोला वेयर इज 200 इज नॉट कलर। यहाँ पर 200 कलर नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि ये 576 से क्या है, छोटा है। यहाँ पर क्या है, छोटा है। एज इट इज स्मॉलर देन 577, ठीक है। द नंबर 198 इज कलर एज इट हैज only one adjacent cell with 109 198 is larger than 109। मैं आपको समझा चुकी हूँ। कुल मिलाकर आपको इतना समझना है कि ग्रीन बॉक्स में अगर कोई नंबर है तो उसको वो ग्रीन बॉक्स में क्यों है, क्योंकि वो उसके पास वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। कुल मिलाकर बड़ा होगा, इसको हम कहेंगे सुपर सेल। क्या कहेंगे, सुपर सेल। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिगर इट आउट गिवन है जो कि पेज नंबर 57 पर आपको दिया गया है, ठीक है। देखना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये टेबल गिवन है, आपको ये टेबल दी हुई है, इसमें आपको कलर करना है और मार्क करना है सुपर सेल्स पे कि कौन से नंबर सुपर सेल्स है। समझना, जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर की 6828, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर 6828। हम क्या देख रहे हैं कि इसके पास में जो पड़ोसी है उस नंबर से ये नंबर बड़ा है। क्या है, 670 से ये जो 6828 है ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुपर सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर सेल। तो इसको आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर से क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्रीन कलर से, मतलब इसको फिल कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, इसको ग्रीन कलर से ऐसे फिल कर देना, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा सुपर सेल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर देखिए 670 तो 670 तो दोनों से छोटा हो गया, ये तो सुपर सेल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है 9435। हम क्या देख रहे हैं कि 9435 भी क्या होगा, सुपर सेल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके जो दोनों पड़ोसी हैं उससे ये क्या है, बड़ा है। 3780 से भी ये बड़ा है और 670 से भी ये बड़ा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुपर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 3780 इससे तो बड़ा है बट इससे छोटा है तो ये सुपर सेल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको वो नंबर देखना है सुपर सेल में जो उसके आसपास वाले नंबर से बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर 670 से ये बड़ा है तो ये सुपर सेल है, ठीक है। नेक्स्ट 670 इन दोनों से छोटा है इसलिए सुपर सेल नहीं होगा। 9435 670 से ही बड़ा है, 3780 से भी बड़ा है, इसलिए ये सुपर सेल होगा। ये सुपर सेल क्यों नहीं है, क्योंकि ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे बड़ा नहीं है, इसलिए सुपर सेल नहीं है। इस नंबर की बात करें तो ये इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा, ठीक है। 7000 की बात करें 7308 की, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि ये इससे छोटा है, ठीक है। छोटा है तो सुपर सेल नहीं होगा। 8000 जो होगा वो सुपर सेल होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि इसके दोनों पड़ोसी देखो, इसके दोनों पड़ोसी कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो इससे भी ये बड़ा है, इससे भी ये बड़ा है, इसलिए 8000 क्या होगा, सुपर सेल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तो ये सुपर सेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो 5583 सुपर सेल नहीं होगा। 52 भी सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि इससे छोटा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नंबर सुपर सेल्स है यहाँ पर, 6828, 9435 और 8000। समझ में आया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन समझना, fill the table below with only 4 digit number such that the super cells are exactly the color cells। अब यहाँ पर आप समझना, आपको क्या करना है, आपको ये टेबल गिवन है, ठीक है। आपको ये टेबल गिवन है, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर आपको दिया है वो दिया है 5346, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है वो ग्रीन है, क्या है, ग्रीन है। इसका मतलब क्या है कि इसमें सुपर सेल आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो उसके दोनों पड़ोसी से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट वाला आपको व्हाइट दिया है, फिर यहाँ पर वापस आपको ग्रीन दिया है और उसमें आपको क्या नंबर दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 1 2
1258, क्या दिया है 1258। देन उसके बाद अगर हम देखें तो हमको व्हाइट दिया है, फिर वापस व्हाइट है, फिर वापस व्हाइट, देन उसके बाद ये भी व्हाइट है, और इसमें नंबर क्या लिखा गया है 9635, क्या लिखा गया है, हम कलर चेंज कर लेते हैं इसको। यहां पर जो नंबर दिया है वो क्या दिया है 9635, ठीक है। और लास्ट वाला क्या देख रहे हो आप कि लास्ट में आपको ग्रीन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। अब समझना कि हमको क्या करना है कि ये जो ग्रीन बॉक्स है, ये जो ग्रीन बॉक्स है, इन ग्रीन बॉक्स में वह नंबर आने चाहिए जो उसके आसपास के पड़ोसी से बड़े हो, ठीक है। कोई भी 4 डिजिट नंबर हो सकता है, कोई भी 4 डिजिट नंबर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क्या करेंगे। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो हम क्या देख रहे हैं कि इससे नंबर बड़ा होना चाहिए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 6348, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 4 डिजिट नंबर है 6348, हमने ले लिया। अब हम क्या देख रहे हैं सुपर सेल है, ये इससे तो बड़ा है, तो यहाँ पर जो नंबर होगा उससे ही बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर, ले लेते हैं यहाँ पर हम नंबर, यहाँ पर क्या आना चाहिए, नंबर जो आएगा ना वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। ये भी आपको समझना होगा कि नंबर इसके अकॉर्डिंग आएगा, कैसे देखना समझना। जैसे ये सुपर सेल है तो इसके दोनों पड़ोसी कैसे होंगे, इससे क्या होंगे छोटे होंगे, इससे छोटे होंगे, मतलब यहाँ पर हमको लेना है 1000 समथिंग, क्या लेना है 1008 ले लेते हैं हम, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1008। अब आप यहाँ पर देखना कि ये सुपर सेल है तो इससे ये नंबर छोटा है और ये नंबर भी छोटा है, समझ रहे हो। 6348 से ये नंबर भी छोटा है और ये नंबर भी छोटा है, तो ये हमारा नंबर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें कि 1258 से ये नंबर छोटा है, यहाँ पर भी छोटा आना चाहिए, तो यहाँ पर हम 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे 1158, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हो 4 डिजिट, ठीक है। तो ये नंबर हो गए, इस नंबर से ये दोनों छोटे हैं, इस नंबर से ये दोनों छोटे हैं। अब आगे देखना, यहाँ पर आपको ग्रीन बॉक्स दिया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इससे क्या होगा, इससे बड़ा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा देखना, हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 डिजिट नंबर लेना है हमको, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 9865, ले सकते हैं 9600 से तो 98 ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये हमने 4 डिजिट ले लिया। अब यहाँ पर आप कोई से भी नंबर ले सकते हो, 4 डिजिट होने चाहिए, नंबर 4 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1058, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये नंबर हमने यूज तो नहीं करा है, नहीं करा है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं जैसे 8, ये ठीक है, सुपर सेल नहीं बनाना है आपको, यहाँ पर ऐसा नंबर नहीं लेना है जो कि सुपर सेल बन जाए, ठीक है। हम देख पा रहे हैं ये हो गया, इससे ये ठीक है, ये पॉसिबल है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1058, ठीक है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर हम ले लेते हैं 8893, ठीक है, ले सकते हैं। देखिए इसमें सुपर सेल नहीं बनना चाहिए, तो देखो 8893 से ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो ये नहीं बन सकता। 1058 से ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, सॉरी ये नंबर भी बड़ा है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल, ये सुपर सेल तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों नंबर से क्या है छोटा है, ठीक है, सॉरी इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं हो सकता। 9635 सुपर सेल नहीं हो सकता बिकॉज इसके पास सुपर सेल है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 डिजिट नंबर से इसको फिल करना है, समझ में आया। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये देखना है कि ग्रीन बॉक्स में जो नंबर आएंगे वो सुपर सेल होने चाहिए, उनके दोनों पड़ोसी से बड़े होने चाहिए, समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है फिल द टेबल बिलो such that we get as many super cells as possible, use numbers between 100 and 100 without repetition। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 100 से लेकर, ठीक है, 1000 के बीच में, ठीक है, आपको नंबर्स लेने हैं। 100 से 1000 के बीच में आपको नंबर्स लेने हैं और यहाँ पर आपको लिखना है जिससे कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल हमको मिल सके, ज्यादा से ज्यादा सुपर सेल हमको मिल सके। अब देखो कितने आपको सुपर सेल मिल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक नंबर लेती हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमको लेना है कौन कौन से नंबर है, इसके बीच में नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम 585, ले सकते हैं, ठीक है, 585 हमने ले लिया। अब हम क्या क्या देख रहे हैं कि इसके पास में हम छोटा नंबर ले लेते हैं, छोटा नंबर लेंगे तो 435 हम ले लेते हैं, ले सकते हैं। हमको 100 से 1000 के बीच में लेना है, ठीक है, तो हम ये ले सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नंबर सुपर सेल बन गया, ये नंबर क्या बन गया,
सुपर सेल बन गया, क्योंकि इसका जो पड़ोसी है वो इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 8 6, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमको यहाँ पर नंबर लेना है 3 4 4 5 345। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सुपर सेल बन रहा है। ठीक है, 686 जो है वो इसके दोनों पड़ोसी से बड़ा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर लेंगे तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 5 5। ठीक है, इसके पास में हम क्या करते हैं, छोटा ले लेते हैं इससे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे 5 5 और 5, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पर सुपर सेल बन गया। ठीक है, 755 जो इसके दोनों पड़ोसी से क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 666, ले सकते हैं 666, हमने लिया भी नहीं है। ठीक है, रिपीट नहीं करना है आपको नंबर को, ये ले लिया। इसके पास हम ले लेते हैं यहाँ पे 448, ले सकते हैं। ठीक है, 448, तो ये यहाँ पर हमको सुपर सेल मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, लास्ट वाला नंबर भी हमको क्या करना है, बड़ा ले लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 849, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, सुपर सेल बन जाएगा। समझ में आया? तो कितने सुपर सेल हुए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, कितने सुपर सेल्स बन गए, 5 सुपर सेल्स। समझ में आ गया? 585 इसकी पड़ोसी से बड़ा है, 686 इसके दोनों पड़ोसी से बड़ा है, 755 इसके दोनों पड़ोसी से बड़ा है, 666 इसके दोनों पड़ोसी से बड़ा है, और 849 इसके पड़ोसी से बड़ा है। कुल मिलाकर आपको इस तरीके से कोई भी 3 डिजिट या 100 से 1000 के बीच में आपको नंबर लेने हैं, कोई से भी नंबर आप यहाँ पर ले सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द 9 नंबर्स, इन 9 नंबर्स में से हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन अ टेबल अबव। कितने सुपर सेल्स है, तो हमने देखा है कितने सुपर सेल्स है, 5 सुपर सेल्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5। समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर, ये फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखना, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ द सेल्स। डू यू नोटिस एनी पैटर्न, व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स, एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपको कितने सुपर सेल्स मिलने चाहिए। ठीक है, इसको समझना, आपको बस ऐसे देखना है, जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है। ठीक है, समझना इसको, ये बोला फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है। ठीक है, उसमें जो सेल है, उसमें जो सेल्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेल्स है। कितने सेल्स है, 9 सेल्स है। मान लीजिए दूसरी एक और टेबल है। ठीक है, दूसरी एक और टेबल है, और उसमें जो सेल्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10 है। ठीक है, कितने हैं, 10 है। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर जो सुपर सेल्स है फर्स्ट टेबल में वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए, सॉरी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। यहाँ पर सेल्स कितने हैं, 10 है। यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 10 हो गए। इसको थोड़ा सा हटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितने हो गए सेल्स, टोटल 9 हो गए। कुल मिलाकर इस टेबल में जो बॉक्स है, सेल्स है, वो कितने हैं, 10 है। इस टेबल में जो सेल्स है वो 9 है। अब देखना आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उसमें सुपर सेल्स कितने हो सकते हैं। ये जो नंबर है, ये जो 10 है वो क्या है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। यहाँ पर ये जो 9 है वो क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। अगर इवन नंबर में सेल्स है तो आपको क्या करना है, जो आपको सेल्स गिवन है, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे कितने गिवन है, 10 गिवन है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 10 को 2 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 10 को 2 से डिवाइड कर देना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5। कितने सुपर सेल्स यहाँ पर बन सकते हैं, 5 सुपर सेल्स। समझ में आया? आपको क्या करना है, अगर सेल्स जो है वो इवन नंबर में है, इवन नंबर मीन्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं ना, 2 की टेबल में आते हैं, तो अगर सेल्स आपको इवन नंबर में गिवन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 सेल्स है, तो इस टेबल में कितने सुपर सेल्स हो सकते हैं। इस टेबल में सुपर सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो 10 है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर इवन नंबर में सेल्स है तो उसको सीधा आपको 2 से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 सुपर सेल्स। लेकिन अगर ऑड नंबर में
ऑड नंबर में सेल्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 सेल्स है, ऑड नंबर में सेल्स है, तो आपको क्या करना है, इसमें 9 में +1 करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 9 में +1 करना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर हम देखें 10/2 आंसर आएगा हमारा 5 सुपर सेल्स। तो यहाँ पर भी सुपर सेल्स कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। इसमें भी सुपर सेल्स कितने बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं। समझ में आ गया। अगर इवन नंबर में सेल्स है तो आपको कुल मिलाकर उसको 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर ऑड नंबर में सेल्स है तो आपको उसमें +1 करना है, देन उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे आपको पता चल जाएगा कितने सुपर सेल्स होंगे। यही मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में बताया है कि सॉल्यूशन देखना, इफ देयर आर एन ऑड सेल्स, जो सेल्स है वो ऑड नंबर में है, तो सुपर सेल्स आप कैसे निकालोगे, n+1/2। आपको क्या करना है, n+1/2। समझ में आ गया। और अगर n सुपर सेल्स सेल्स जो है वो इवन नंबर में है, किसमें, इवन नंबर में, तो आपको क्या करना है, सीधा आपको उस नंबर को 2 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया। इवन में अगर है तो सीधा आपको 2 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट देखना, यहाँ पर ये बोल रहा है, डू यू नोटिस एनी पैटर्न, आप कोई पैटर्न देख पा रहे हो क्या यहाँ पर। तो ये कह रहा है यस देयर इज अ पैटर्न, अल्टरनेट सेल्स कैन बी सुपर सेल्स। हमने क्या देखा था, यहाँ पर एक छोड़कर एक, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, सुपर सेल्स बन रहे हैं। तो अल्टरनेट सेल्स जो है वो क्या है, सुपर सेल्स है। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि अल्टरनेट सेल्स जो है वो सुपर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैटर्न चल रहा है, yes there is a pattern, alternate cells can be super cells, method to fill a given table to get a maximum number of super cells। make first आपको बनाने कैसे हैं, आपको सुपर सेल्स मतलब आपको मिलेंगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको बोला है कि make first cells as super cells, after that each alternate cells is to be made super cells। आपको कुल मिलाकर सेल्स बनाने पहले, ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, उनको एक एक छोड़कर ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें सिखाया कि आपको सुपर सेल्स कैसे बनाने, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट क्या हो रहे हैं, सुपर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसमें आपको यही बताया गया है। ठीक है, आपको बेसिक आपको समझना है। यहाँ पर थोड़ा बस ये है कि अगर एन जो है सेल जो होगा, अगर इवन नंबर में होगा, ऑड नंबर में होगा, तो आपको n+1 करना है। एन का मतलब यहाँ पर समझ में आ गया। एन यहाँ पर सेल्स के लिए कितने सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर कितने सेल्स थे हमारे, 10 सेल्स थे। ठीक है, यहाँ पर टोटल सेल्स कितने थे, 10 थे, तो हमने 10+1/2 करा यहाँ पर। ठीक है, 10/2 कर दिया क्योंकि इवन में है। यहाँ पर 9 सेल्स थे, कितने थे, 9 सेल्स है, तो उनमें क्या करना है, 9+1/2 करना है, क्योंकि 9 क्या है, ऑड नंबर है। समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स, वाई और वाई नॉट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप टेबल बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, बिना नंबर को रिपीट करें, बिना नंबर को रिपीट करें, जिससे कि आपको कोई क्या नहीं मिले, सुपर सेल ना मिले। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पर लिया 2, यहाँ पर लिया 3, यहाँ पर लिया 5, यहाँ पर लिया 8, मैंने कोई नंबर रिपीट नहीं करा। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सुपर सेल तो है, यहाँ पर 8 यहाँ पर सुपर सेल बन रहा है। ठीक है, 8 के पास वाला पड़ोसी क्या है, उससे छोटा है, तो यहाँ पर नेचुरली क्या हो रहा है, सुपर सेल बन रहा है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो सॉल्यूशन है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हम कोई भी टेबल बना लें, चाहे हम नंबर को रिपीट करें चाहे ना करें, लेकिन कोई ना कोई तो सुपर सेल हमको मिलेगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप। चलो यहाँ पर हम नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 48 ले लिया, यहाँ पर हमने 33 ले लिया, यहाँ पर 58 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने 32 ले लिया, कुछ भी ले लिया। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 48 यहाँ पर सुपर सेल हो गया, क्योंकि उसका पड़ोसी क्या है, छोटा है। 58 यहाँ पर सुपर सेल हो गया, हमने नंबर को रिपीट भी नहीं करा, लेकिन सुपर सेल बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। टू फिल अ टेबल without repeating numbers and have no super cells in any tables, some cells will naturally have numbers that are larger than all their neighboring cells, creating super cells। ठीक है, naturally यहाँ पर create हो गया super cell। ठीक है, even if the numbers are all different, अगर हम number different भी लेते हैं, the arrangement will almost always lead to at least one super cell। अगर हम अलग नंबर भी ले लेंगे तो भी कम से कम एक सुपर सेल तो हमको मिलेगा। ठीक है, बिकॉज सम नंबर्स विल बी ग्रेटर देन दी नंबर्स डायरेक्टली नेक्स्ट टू देम, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे जरूर होंगे जो बड़े होंगे उसके पास वाले पड़ोसी से। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर कहा गया है कि कम से कम एक सुपर सेल तो हमको मिलेगा, चाहे हम नंबर को रिपीट करें चाहे ना करें।
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम ऐसे टेबल बनाए जिससे कि हमको सुपर सेल नहीं मिले। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 क्वेश्चन कह रहा है विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल? क्या एक टेबल में जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो सुपर सेल होगा? बिल्कुल होगा। अगर एक टेबल में हम नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 780 है, यहाँ पर 880 है, यहाँ पर 660 है, यहाँ पर 770 है, यहाँ पर 645 है, मान लो। अब इसमें अगर हम बात करें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर है 880। यही है सबसे बड़ा नंबर, क्या 880, और ये सुपर सेल भी है। इसके पड़ोसी से ये क्या है? बड़ा है, तो ये सुपर सेल भी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा इन अ टेबल ऑलवेज भी सुपर सेल। क्या हमेशा सुपर सेल होगा? बिल्कुल होगा। लार्जेस्ट नंबर जो होगा टेबल में वो सुपर सेल होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा इन अ टेबल, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या है? 645। क्या है? 645। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा टेबल में वो सुपर सेल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। हम यहाँ पर कहेंगे कि लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल हो सकता है बट स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पड़ोसी होगा वो उससे बड़ा होगा, क्योंकि ये तो स्मॉलेस्ट है तो ऑब्वियसली इसके पास जो होगा वो बड़ा होगा। सबसे छोटा नंबर अगर है तो ऑब्वियसली इसके पास जो नंबर होगा उससे बड़ा होगा, तो ये सुपर सेल नहीं होगा। इसका रीजन मैंने यहाँ पर क्या दिया है, सॉल्यूशन आप देखना। द सेल विद द लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर है विल ऑलवेज बी सुपर सेल। वो क्या होगा? सुपर सेल होगा हमेशा, बिकॉज इट इज लार्जर देन इट्स नेबरिंग सेल्स, क्योंकि ये बड़ा होगा इसके आसपास वाले इसके पड़ोसियों से। समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड द सेल विद द स्मॉलेस्ट नंबर, जो छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, कैन नेवर बी अ सुपर सेल। वो सुपर सेल नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स नेबरिंग सेल्स, क्योंकि हमेशा छोटा होगा इसके पास वाले पड़ोसी से। समझ में आया। बाय डेफिनेशंस क्या हो जाएंगे? अ सुपर सेल इज अ सेल दैट इज ग्रेटर देन इट्स नेबरिंग सेल। सुपर सेल क्या होता है? जो उसके आसपास वाले सेल से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में। 8th क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? Fill a table such that the cells having the second largest number is not a super cell. आपको एक टेबल फिल करनी है, ठीक है। The cell having the second, जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? इज नॉट अ सुपर सेल। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखना कैसे, मान लीजिए हम कुछ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखना कि हमने ये टेबल बनाई है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें, ठीक है। हम कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कितने नंबर ले लिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देखना, जैसे मान लो कि हमने कुछ नंबर लिए। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर हम ले लेते हैं 880। क्या ले लेते हैं? 880। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 865 ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम लेंगे 770, कुछ भी ले सकते हैं, 635, ठीक है। फिर हम जैसे ले लेते हैं 435, 223, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। आप चाहो तो इसमें फिल कर सकते हो सीधा। कैसे? देखना, यहाँ पर ये कह रहा है कि फिल अ टेबल सच दैट सेल्स हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। ये जो नंबर है ना सेकेंड लार्जेस्ट, ये सुपर सेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मान लो कि हमने नंबर लिया है 880, ठीक है। हम 880 को लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 880 को। नेक्स्ट हम जैसे लिख लेते हैं यहाँ पर सुपर सेल नहीं होना चाहिए, तो हम इसको लिख लेते हैं 865 को यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 635, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 770 को यहाँ लिख लेते हैं, फिर 435 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। फिर कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको 3 डिजिट नंबर ही लेना है, आप 2 डिजिट नंबर भी ले सकते हो, 4 डिजिट नंबर भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ये सेम नंबर ही लेने हैं, आप अपने मन से भी नंबर दूसरे ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मान लो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 223, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 289, फिर यहाँ पर 119, ठीक है। मैंने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 880 जो है एक सुपर सेल है। क्या है? एक सुपर सेल। देखना कैसे, ये क्या है? सुपर सेल है। क्यों? क्योंकि इसके पास वाला पड़ोसी कैसे छोटा है,
ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि ये एक सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि इसके पास वाला ये तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है लेकिन ये बड़ा है, तो ये तो सुपर सेल नहीं हो सकता। ये भी सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि इसके दोनों पड़ोसी क्या है, बड़े हैं इससे। लेकिन यहाँ पर ये सुपर सेल हो सकता है, यहाँ पर ये क्या हो सकता है। आपको क्या करना है, इसको ऐसे येलो से, सॉरी ग्रीन होगा आई थिंक, है ना। हम क्या देख रहे थे, उसमें ग्रीन था ना, तो आपको क्या करना है, इसको ग्रीन से फिल करना है। किससे फिल करना है, ग्रीन से। किससे फिल करना है आपको, इसको ग्रीन से फिल करना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 880 क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा। ये सुपर सेल नहीं होगा, यहाँ पर ये भी सुपर सेल नहीं है, यहाँ पर 770 सुपर सेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास वाली दोनों पड़ोसी क्या है, इससे छोटे हैं। नेक्स्ट 435 सुपर सेल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो छोटा है बट ये बड़ा हो गया। 223 भी सुपर सेल नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा है, ये भी बड़ा है। 289 यहाँ पर सुपर सेल हो सकता है। 289 क्या हो सकता है, सुपर सेल हो सकता है क्योंकि इसके दोनों पड़ोसी इससे क्या है, छोटे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर है 865। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर जो यहाँ पर है वो कौन सा है, वो है 865। और हम क्या देख रहे हैं कि 865 नॉट अ सुपर सेल और इट इज नॉट अ सुपर सेल। समझ में आ गया। तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर हमने इस तरीके से टेबल अरेंज की है, इस तरीके से टेबल को बनाया है जिससे कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल नहीं है। समझ में आ गया, बहुत इजी है। आप चाहें तो 2 डिजिट नंबर भी ले सकते हैं, 1 डिजिट नंबर भी ले सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 9 क्वेश्चन में। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा इट नॉट अ सुपर सेल। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या नहीं होना चाहिए, सुपर सेल नहीं होना चाहिए। बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकेंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सेकेंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है इज अ सुपर सेल। क्या होना चाहिए, सुपर सेल होना चाहिए। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। देखना कैसे, जैसे मान लो हमने यहाँ पर टेबल बनाई है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गई और ये 10 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कैसे, यहाँ पर देखना कैसे, जैसे हम यहाँ पर देखें कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने नंबर लिया, जैसे हमने नंबर लिया 865, ये हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम नंबर ले सकते हैं यहाँ पर 777, ठीक है। अब हमने मान लिया कि ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है। तो इसके अब जो हम सारे नंबर लेंगे ना वो छोटे नंबर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 865 तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 865 तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सुपर सेल हो गया। क्या हो गया, सुपर सेल हो गया, ठीक है। इसके पास वाला जो इसे छोटा है इसलिए सुपर सेल हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर है 777, ये सुपर सेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो जैसे मान लो 6, हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं जैसे कि 656 ले सकते हैं। 543 हम यहाँ ले लेते हैं। हमको और तो इसने सुपर सेल के लिए बोला ही नहीं है, ठीक है। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर मिल लेते हैं 444, ठीक है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है 777 से आपको छोटा लेना है क्योंकि हमने इसको सेकंड लार्जेस्ट नंबर माना है। सेकंड लार्जेस्ट मीन्स इससे छोटा, ठीक है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर ये है, ठीक है। ये लार्जेस्ट नंबर है तो इससे छोटा सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा, तो ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। अब सारे नंबर हम छोटे लेंगे, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 333, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ले रहे हैं 249, ठीक है। फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं 3 2 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 100, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 99, ठीक है, ले सकते हैं बिल्कुल। या कोई दूसरा नंबर ले लो आप, जैसे मान लो हमने ले लिया 2, क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 100 और यहाँ पर ले लेते हैं 222, ठीक है। अब देखना कैसे, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो नॉट अ सुपर सेल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों पड़ोसी में एक पड़ोसी इससे बड़ा है, ये तो पॉसिबल हो गया। 656 भी सुपर सेल नहीं होगा क्योंकि इसमें ये छोटा है, ये बड़ा हो गया। 543 में ये भी सुपर सेल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी सुपर सेल नहीं होगा। 249 भी सुपर सेल नहीं होगा। 323 यहाँ पर सुपर सेल हो सकता है। 323 सुपर सेल क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके दोनों पड़ोसी से छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सुपर सेल हो सकता है। हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पर क्या हो सकता है, सुपर सेल हो सकता है। सुपर सेल को आपको ना ग्रीन कलर से फिल करना है, ठीक है। तो ये सुपर सेल हो सकता है। अब हम बात करें 100 की, तो 100 सुपर सेल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ये सुपर सेल हो सकता है।
क्यों? क्योंकि इसके पास वाला पड़ोसी से छोटा है, पास वाला जो नंबर है वो उससे छोटा है। अब यहाँ पर आप बात करना, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर तो है ये, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? जो कि है 777। हम क्या देख रहे हैं कि इट इज नॉट अ सुपर सेल। ये क्या है? सुपर सेल नहीं है, इट इज नॉट, ठीक है, ये सुपर सेल नहीं है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर यहां पर क्या है? सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? देखो, फर्स्ट अगर सबसे छोटे नंबर की बात करें तो वो तो 100 है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, इससे बड़ा कौन है? 222 है। अगर देख लो आप यहाँ पर, ठीक है, 222 है, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 222 ये है, जो कि क्या है? एक सुपर सेल है। हमको यही बोला है कि क्या होना चाहिए? सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए? सुपर सेल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? इट इज सुपर सेल, ठीक है, ये हमारा क्या है? सुपर सेल है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है, ठीक है, जिससे सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या हो? सुपर सेल हो, और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या हो? सुपर सेल ना हो। समझ में आ गया? आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही नंबर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। अब आप और कोई जैसे दे सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको कहा गया है कि इस सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ये होना चाहिए, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर ये होना चाहिए, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सुपर सेल जो है, यहाँ पर आप कोई और दे सकते हो, जैसे कि सुपर सेल जो है वो इवन नंबर में होने चाहिए, ठीक है। फिर आप अपने मतलब क्लास में कर रहे हो कि टेबल बना रहे हो और उसमें देख रहे हो कि सुपर सेल्स कैसे होने चाहिए? इवन होने चाहिए। आप ये कह सकते हो कि जो सेल्स होंगे, सुपर सेल्स के अलावा जो सेल्स होंगे वो क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। तो ये इस तरीके से आप टेबल बना के देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है, टेबल बनानी है। आप चैलेंज दे सकते हो कि आप या फिर तो सुपर सेल्स इवन होने चाहिए, या फिर जो अदर सेल्स है वो ऑड होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, या फिर कोई सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर या सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, इवन होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, जो कि सुपर सेल ही, अभी हम यही टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया है वो क्या दिया है? लेट्स डू द सुपर सेल्स एक्टिविटी विथ मोर रो। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हम ये क्या देख रहे थे कि जो हमें टेबल गिवन थी, वो किसमें थी? जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 रॉ, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कैसे 1 रॉ में आपको टेबल दी हुई है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको टेबल दी है वो कैसे दी है? इस तरीके से दी हुई है, ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पर सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखना क्या कह रहा है आगे, हेयर द नेबरिंग सेल्स आर दोज दैट आर इमीडिएटली टू द लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। द रूल रिमेन द सेम। रूल तो सेम रहेगा कि जो ग्रीन वाले बॉक्स है वो क्या है? सुपर सेल्स है। क्या है? सुपर सेल्स है। जो ग्रीन वाले बॉक्स है वो सुपर सेल्स है। अब सुपर सेल्स का मतलब क्या होता है कि उसके आसपास वाले जो पड़ोसी नंबर हैं वो क्या होंगे? उससे छोटे होंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 7500 से ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ठीक है। ये जो दोनों नंबर है ये इससे छोटे हैं, यहाँ पर ये भी नंबर इससे क्या है? छोटा है। इसके सारे पड़ोसी, आपको केवल आसपास वाले नहीं देखने, आपको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सभी तरफ के जो पड़ोसी उनको देखना है। जैसे इसमें हम देखें तो इसके 4 पड़ोसी ये हैं, ठीक है, और चारों पड़ोसी इससे छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके ये 2 पड़ोसी है, ठीक है, ये दोनों पड़ोसी इससे छोटे हैं। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके ये 2 पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी इससे क्या है? छोटे हैं, ठीक है। तो सुपर सेल्स के जो रूल है वही सेम रूल है। आगे कह रहा है द रूल रिमेन द सेम, a cell becomes a super cell so the number in it is greater than all the numbers in its neighboring cells. In the table 1, 8632 is greater than all its neighbor 4580। कहने का मतलब यही है, मैंने आपको बता दिया कि जो 8632 है वो उसके चारों नेबर, जो उसके पड़ोसी नंबर है, उनसे क्या होगा? बड़ा होगा। आपको डायगोनली इस तरीके से नहीं देखना है, ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है, आपको सिर्फ इस तरीके से देखना है इसको। जैसे इसके ये हो गया एक तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इस तरीके से आपको देखना है चारों तरफ। आपको डायगोनली इस तरीके से नहीं देखना है, ठीक है, समझ में आ गया? तो सुपर सेल्स के वही नियम है। आगे आप देख रहे हैं इसके आगे क्या बोल रहा है? इसके आगे बोल रहा है कंप्लीट टेबल 2। आपको इस टेबल 2 को क्या करना है? कंप्लीट करना है। जो बॉक्स है और जो सेल्स है उनको फिल करना है, ठीक है।
विथ 5 डिजिट नंबर। नंबर कौन से होने चाहिए? 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट आर 10639। नंबर भी आपको इसने बता दिए, नंबर कौन से होने चाहिए? 1 0 6 3 और 9। आपको 5 डिजिट नंबर बनाने में इन्हीं नंबर को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन सम ऑर्डर ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। बिल्कुल हमें पता है कि जो ग्रीन कलर है उसमें जो नंबर होंगे वो उसके आसपास वाले पड़ोसी नंबर से बड़े होंगे, ठीक है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो ग्रीन कलर में जो ग्रीन कलर सेल्स है वो उसके आसपास वाले पड़ोसी नंबर से बड़े होंगे, क्योंकि वह सुपर सेल्स है। क्या है? सुपर सेल है। समझ में आया? तो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, इन नंबर को यूज करके इस टेबल को फिल करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको इनके आंसर्स देने हैं। उसके बाद कह रहा है वंस यू हैव फिल द टेबल अबाउ पुट कॉमास अप्रोप्रिएटली आफ्टर द 1000 डिजिट। उसके बाद में जैसे इसमें कॉमा लगे हुए हैं वैसे आपको कॉमा लगाना है, ठीक है, 3 डिजिट के बाद में। अब देखना इसको फिल कैसे करेंगे, थोड़ा समझना आपको। जैसे हम यहाँ पर देखें तो हमको क्या करना है, इन नंबर को यूज करना है, और जो ग्रीन में बॉक्स में ग्रीन सेल्स जो होंगी उनमें बड़ा नंबर होगा, ठीक है। अब देखना कैसे, जैसे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 96301 है, ठीक है, उससे बड़ा यहाँ पर नंबर होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। तो हम क्या यूज करते हैं, देखो 96 तो हम एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि 96 को तो हम एज इट इज रहने, क्योंकि 96 के अलावा नंबर तो हम ले नहीं सकते क्योंकि छोटा बन जाएगा नंबर। तो हमने यहाँ पर ले लिया 9 और 6, ठीक है। फिर 301, अब 301 को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? 301 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, हम क्या करते हैं इसको 310 लिख लेते हैं। अगर हम इसको 310 लिखेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 310, लिख सकते हैं 96310 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा नंबर हो गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इससे छोटा नंबर यहाँ लिखना है इन्हीं नंबर को यूज करके। तो ये इससे छोटा हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो इससे हमने लिख लिया 36901। नंबर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 36901। ये नंबर पहले यूज नहीं हुआ है, ठीक है, देख लो 36901 यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया? इससे छोटा नंबर हो गया, यहाँ पर भी इससे छोटा हो गया। ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर 10,963, इसके सारे जो पड़ोसी है, 3 जो पड़ोसी है उसमें इससे छोटे नंबर्स आएंगे, ठीक है। यूज करो, कैसे यूज करोगे? 10,000 आपको यहाँ पर दिया है, आपको किस तरीके से आपको इसको यूज करना है, नंबर्स को किससे छोटे बने यहाँ पर, तो कैसे बनेंगे आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे 6 1 यूज करोगे तो 19 भी यूज नहीं कर सकते, 13 भी यूज नहीं कर सकते, 10 हम यूज कर सकते हैं ना, देखना 10, ठीक है। अब 963 ना लेके हम यहाँ पर ले सकते हैं 369 ले सकते हैं, क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम 10 ही लेंगे, लेकिन नंबर हम चेंज कर लेंगे, जैसे 639 छोटा हो जाएगा ये भी, ठीक है। 963 से ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, चलो 2 तो हो गए। अब यहाँ पर बची ये बॉक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से हम लिखेंगे नंबर को, 963 नहीं लिख सकते, 369 हम लिख चुके हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 693 देखो 10693 ये लिख सकते हैं। 693 छोटा हो जाएगा, 639 भी छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे 369, ठीक है। इस तरीके से आपको इसके पड़ोसी क्या कर देना है, फिल कर देने। नेक्स्ट हम यहाँ पर तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नंबर लेना जो सुपर सेल ना बन जाए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सुपर सेल ना बने। तो जैसे मान लो यहाँ पर 36901 लिया है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये तो छोटा हो गया, तो ये तो सुपर सेल नहीं बन सकता। यहाँ पर हम नंबर लेते हैं, जैसे इससे बनाना है हमको नंबर, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1, ठीक है, 3 ले सकते हैं, 13069 लिख सकते हैं, 13069 ये नंबर यूज तो नहीं हुआ है, 13069 नहीं लिया हमने यूज में, ठीक है। और ये सुपर सेल भी नहीं बनेगा क्योंकि इसके पास वाला ये छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 13609 ले सकते हैं क्योंकि ये नंबर यूज भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये फिल हो गए। अब हम इसको फिल करेंगे, देखना यहाँ पर जो नंबर होगा वो इस दोनों से बड़ा होगा, तो हम कैसे बनाएंगे इससे नंबर, देखना 36 से बड़ा होना चाहिए, तो 36 से बड़ा होगा तो 6 यूज कर लेते हैं, ठीक है। 6 यूज करेंगे, 63 हम यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया 63। अब क्या बचा नंबर 109, तो 109 यहाँ लिख लो, ठीक है। इससे ही बड़ा हो गया, इससे ही बड़ा हो गया। ये नंबर यूज में तो नहीं आया, पहले देखो 63 यूज में नहीं आया, ठीक है। 63109 हो गया। यहाँ पर हमको जो नंबर लेना है वो इससे बड़ा लेना है, ठीक है। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, यहाँ पर 39601, देखो ये नंबर हमने यूज तो नहीं किया है, 39601 इसमें यूज में नहीं आया है, ठीक है।
ये इससे बड़ा हो गया। अब इससे छोटा नंबर यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर अगर हम छोटा लेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं 39 30, तो यहाँ पर ये हो सकता है 1 1 हो सकता है, फिर 3 9 हो सकता है, 139 यूज हो गया, 0 और 6। अब देखो ये नंबर तो यूज में नहीं आया कहीं पे, 13906 139 139, ठीक है, यूज में नहीं आया। ठीक है, आप ये देख लो, ये सुपर सेल तो नहीं बन रहा, इसके पास वाला ये बड़ा है तो ये सुपर सेल नहीं बनेगा, इसके पास वाला ये बड़ा हो गया, नहीं बनेगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आप इस टेबल को फिल कर देंगे इन्हीं डिजिट्स को यूज करके। समझ में आया? हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है टेबल में। सबसे बड़ा नंबर अगर हम बात करें तो 96 से स्टार्ट होगा। 96 वाले नंबर्स यहाँ पर ओनली ये 2 है। अब इनमें दोनों में बड़ा कौन सा है, ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो 96310 क्या है, बिगेस्ट नंबर। समझ में आया? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते थे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर। अब सबसे छोटे नंबर की अगर हम बात करते तो कौन सा है, देखना 96 वाले तो नहीं हो सकते, 36 वाला भी नहीं हो सकता, यहाँ पर 10 वाला हो सकता है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा पॉसिबल है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा पॉसिबल है, 10 वाला। ठीक है, अब 10 में आप देख लो सबसे छोटा कौन सा है, तो 369 639 693, तो 369 वाला। ठीक है, सबसे छोटा नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर 10369, और इवन होना चाहिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, इवन, तो ये तो इवन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा है हमारे पास में ये नंबर, ठीक है, जो कि इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर चाहिए। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है बट इवन नहीं है, इसके बाद ये स्मॉलेस्ट है बट ये स्मॉलेस्ट है बट ये भी इवन नहीं है, ये स्मॉलेस्ट है तो ये भी इवन नहीं है। ठीक है, इवन नंबर नहीं है बिकॉज लास्ट नंबर इसकी क्या है, नहीं, इवन नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो ये भी स्मॉलेस्ट है बट इवन नहीं है। ठीक है, तो ये तो नंबर पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला, हो सकता है 13 वाला। कौन सा, 13 वाला, तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक 13 ये हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से आप देखो 39 वाला तो नहीं होगा, स्मॉलेस्ट चाहिए, छोटा। ठीक है, तो देखो 13 वाला तो हो सकता है बट इसमें भी इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन। अब ये दोनों तो ऑड है, ये दोनों तो कैसे ऑड है, 9 9 है, इसलिए ये इवन हो गया, लास्ट में 6, तो नंबर कौन सा हो जाएगा, 13906। हो सकता है आपका आंसर अलग आए क्योंकि आप नंबर इसमें हो सकता है अलग फिल करें, हो सकता है आपके नंबर क्या हो, अलग हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000। आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो किससे बड़ा हो, 50,000 से बड़ा हो। अब 50,000 से इसमें बड़े कौन कौन से नंबर्स हैं, देखो ये तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी यहाँ पर नहीं है, एक बस ये नंबर है। कौन सा वाला, देखना, मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर देती हूँ। ये वाला 50,000 से बड़ा है। ठीक है, इसमें हम देखें तो 50,000 से बड़ा एक ये नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 50,000 से बड़ा इसमें कौन सा है, 50,000 से बड़ा एक ये नंबर है यहाँ। ठीक है, 3 नंबर है। अब 50,000 से बड़ा हो स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से बड़ा छोटा नंबर। ठीक है, 50,000 से बड़ा इन तीनों है। ठीक है, तो ये छोटा है और ये सबसे छोटा हो। 50,000 से बड़ा है लेकिन इन तीनों में छोटा है। समझ में आया? 50,000 से बड़ा है लेकिन तीनों में छोटा है। 60 कौन सा नंबर हो जाएगा, 60319। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से आपको इस टेबल को फिल करना है। नेक्स्ट आपको कॉमा लगा देना है, तो आप यहाँ पर आप ऐसे कॉमा लगा देंगे 3 डिजिट के बाद जो भी आपने नंबर यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉमा लगा देना है 3 डिजिट के बाद। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जो नंबर्स है, नंबर लाइन पर जो नंबर्स है उनमें भी कुछ पैटर्न होता है। हम क्या देखते हैं, नंबर लाइंस पर जो नंबर शो होते हैं उनमें कुछ पैटर्न होता है। बिल्कुल, ऐसे तो है नहीं कि हमने ऐसे ही नंबर यहाँ पर लिख दिए, कुछ तो पैटर्न फॉलो करते होंगे नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, we are quite familiar with number line. Now let's see if we can place some numbers in their appropriate positions on the number line. Here are the numbers 2180 2754। यहाँ पर आपको ये नंबर लाइन गिवन है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये नंबर लाइन गिवन है, इसमें क्या देख रहे हैं, ये 1000 2000 3000 4000 5000 इस तरीके से आपको नंबर दिए गए। हम क्या देख रहे हैं कि इनमें 1000 का गैप है। कितने का गैप है, 1000। को समझना, देखो ध्यान से। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो नंबर है 1000 है, फिर यहाँ पर आपको ये लाइन दी गई है, फिर 2000, तो ये लाइन कितने की होंगी,
1500 की होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि 1000 2000 के बीच में 1000 का गैप है। इसको अगर हम 2 पार्ट में बांटेंगे तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1500, फिर 2000, ये यहाँ पर हो जाएगा 2500, 3000, फिर यहाँ पर ये कितना होगा 3500। इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, बट मैं आपको एक मिड का बता रही हूँ ना, बीच में कौन सा नंबर होगा। यहाँ पर कौन सा होगा 4500, यहाँ पर 5500, समझ रहे हो, यहाँ पर होगा 6500, देख रहे हो 7000 8000 के बीच में क्या होगा 7500, ठीक है। यहाँ पर 8500, देन यहाँ पर 9500। समझ में आ रहा है, 9000 10000 के बीच में मैंने आपको बताया है। ये नंबर लाइन है, इन सब नंबर में 1000 का गैप है। 4000 से ये 1000 ज्यादा है, ठीक है। 5000 से ये 1000 ज्यादा है। 6000 से ये 1000 ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हो 8000 जो है 7000 से 1000 ज्यादा है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें अगर हम 1000 प्लस कर रहे हैं तो हमको 9000 मिल रहा है। पैटर्न समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल पैटर्न है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर ये नंबर गिवन है, आप देख सकते हैं नंबर इस नंबर लाइन पे कहाँ शो होंगे, देख सकते हो। जरा समझना है इसको कैसे, जैसे हम देखें कि फर्स्ट हम बात करते हैं 2 नंबर 2180 तो बता दिया है कि 2180 जो है वो 2000 और 2500 के बीच में आएगा, बिल्कुल 2500 3000 के बीच में ये नंबर आएगा 2754 बिल्कुल आएगा। और यहाँ पर ये 2180 जो आएगा वो इसके बीच में आएगा, क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं कि 2000 और 2500 के बीच में ये नंबर है। इसी तरीके से आप आगे बता सकते हो, जैसे कि जो 1500 है वो कहाँ होगा, तो 1500 1000 और 2000 के बीच में होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। 3600 कहाँ पर होगा, 3600 3000 और 4000 के बीच में होगा, लेकिन इसमें भी कहाँ पर होगा 3000 4000 के मिड में क्या होगा 3500, क्या होगा 3500 से बाद तो यहाँ पर आएगा अपना 3600। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम नंबर लाइन पे नंबर को शो करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, जैसे नेक्स्ट नंबर है 9950, ये कहां पर आएगा, ये 9000, ये बीच में क्या आ रहा है 9500, ठीक है। इसके बाद 10000 के बिल्कुल करीब होगा ये नंबर, ठीक है, 9950 बिल्कुल 10000 के क्या होगा पास में होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबर्स को बताने हैं कि कहां कहां पर ये नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखिए 5300, ऑब्वियसली ये 5 और 6000 के बीच में होगा, ठीक है। 5300 यहाँ पर बीच में क्या होगा 5500 होगा, ठीक है। तो 5300 क्या होगा इधर होगा 53 52 51, तो ये 5300 इस जगह पर होगा, ठीक है। 5100 5200 5300, फिर यहाँ पे 5400 आएगा, फिर 5500 आएगा, समझ में आया। फिर 8400 8000, ये 8100 82 83 84, तो यहाँ पर 8400 और मिड में क्या होगा 8500। समझ रहे हो, इस तरीके से आप नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, समझ में आया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कह रहा है फिगर इट आउट दिया है आपको पेज नंबर 59 पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर गिवन नहीं है, आपको नंबर लिखने हैं, देन उसके बाद क्या करना है पुट अ सर्कल, सर्कल बनाना है आपको। क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। क्या बनाना है आपको, सर्कल बनाना है किस पर, स्मॉलेस्ट नंबर पर, सबसे छोटा, अगर जो इस लाइन पर इन लाइन पर जो सबसे छोटा नंबर होगा उस पे आपको सर्कल बनाना है और एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है किस पर, लार्जेस्ट नंबर, किस पर, लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा इस लाइन में उसमें आपको बॉक्स बनाना है। कुल मिलाकर जो इस लाइन पर सबसे छोटा नंबर होगा उस पर आप सर्कल बनाएंगे और सबसे बड़ा नंबर होगा उस पर आप बॉक्स बनाएंगे। बहुत सिंपल है, पहले हम इसको फिल कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हो रहा है 2010, यहाँ पर 2020, देख रहे हो आप गैप, 10 ईयर्स का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2000, ये 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का गैप हो जाएगा, 2010 2015 2020, यहाँ पर हो जाएगा 2025 2030 2035। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इसके इधर आओ, यहाँ पर हो जाएगा 2005, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1995 और ये हो जाएगा 1990। देखो 500 का गैप, 500 का गैप है, 1990 1995 2000 देन 2005 फिर 10, इस तरीके से। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर ये है, तो इस पे आपको बनाना है सर्कल, ठीक है। क्या बनाना है इस पे आपको बनाना है सर्कल और सबसे बड़े नंबर पर आपको बनाना है बॉक्स। क्या बनाना है, बॉक्स बनाना।
समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो इसको, नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हो रहा है 9996, ये 6 है, फिर 7 आ रहा है, तो फिर क्या आएगा 9998 आएगा, फिर 9999 आएगा। आपको 1 1 प्लस करने हैं सब में। ये 9999 हो गया, ये यहाँ पर हो गया 10,000, फिर 10,001, ये 10,002। समझ में आ गया। इधर देखो 6 है तो यहाँ पर 5 आएगा, 9995, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3। समझ में आ गया। सबसे छोटा नंबर सर्कल और सबसे बड़ा नंबर बॉक्स। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट इसमें देखो 15,077, यहाँ पर 77 है, 78 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 79, यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 82 हो जाएगा। ठीक है, ये 83 हो गया, फिर यहाँ पर 84, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 85 और यहाँ पर 86। ठीक है, सबसे छोटे नंबर स्मॉलेस्ट नंबर पर क्या करना है, सर्कल करना है, और सबसे बड़े नंबर पर हमको बॉक्स बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम डी की बात करें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो 705 है वो तो सेम है। ठीक है, और 86 और 87 एक नंबर क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 86 है, यहाँ पर 87, तो यहाँ पर 88, 89, 90, 91, 92। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे 86 यहाँ पर होगा 85, यहाँ पर होगा 84 और यहाँ पर होगा 83, और 705 को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 705, 705 यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, इस नंबर को लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में इस फिगर इट आउट को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट से वापस स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।